हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टॉक स्टूडियो पे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। 1919 से ये कंपनी वर्क कर रही है। लार्ज कैप कंपनी हुआ करती थी, बट इस समय मिड कैप में रन कर रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन के बावजूद इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है, जिसकी वजह से स्टॉक का जो कैटेगरी था वो घटा के लार्ज कैप से मिड कैप में कर दिया गया है। जो मार्केट कैप है इसका प्रेजेंट में 70,000 करोड़ से ज़्यादा का है। पावर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। टाटा पावर से बहुत से निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, क्योंकि इस स्टॉक ने 80 रुपये का लेवल का ये स्टॉक हुआ करता था और इस स्टॉक ने 280 रुपये तक का लेवल दिखाया हुआ है। 299 का इसका टॉप हाई बना हुआ है, तो बहुत अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। फिलहाल ये स्टॉक गिरावट में मिल रहा है, तो इस समय काफ़ी अच्छा मौका है इसमें नया निवेश करने का, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको होल्ड किया जाएगा तो ये डेफिनेटली मल्टी बगर रिटर्न देता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस स्टॉक ने मल्टी बगर रिटर्न ही अब तक दिया ही है अपने सभी शेयरधारकों को। कंपनी के अंदर जो एक सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है वो न्यूज़ है कि तमिलनाडु सरकार के साथ टाटा पावर का एक MOU साइन हुआ है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए तमिलनाडु सरकार इन्वेस्ट करेगी सोलर प्लांट के लिए। जो सोलर प्लांट लगाना है टाटा पावर को, और ये 4 गीगावाट का सोलर सेल है और 4 गीगावाट का सोलर मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिरुवनंतवैली इन तमिलनाडु में लगाया जाना है, जो उसके लिए टाटा पावर के साथ करार हुआ है। और इसका फ़ायदा स्टॉक प्राइस को डेफिनेटली मिलेगा आने वाले समय में। अगर इसमें आप 6 महीने से 1 साल के लिए अगर होल्ड करेंगे, डेफिनेटली ये स्टॉक आपको मल्टी बगर रिटर्न देता हुआ दिखेगा। स्टॉक प्राइस अभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रन करता हुआ नहीं दिख रहा है। टाटा पावर के अंदर जो दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है कि टाटा पावर 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है रिन्यूएबल बिजनेस के ऊपर, यानी कंपनी का जो पावर प्लांट है उसके ऊपर कंपनी 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। और ये इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों के लिए होगा, यानी 5 साल के अंदर 75,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो एक बहुत अच्छा निर्णय है कंपनी का। और इसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी आपको बूम आता हुआ दिखेगा। कंपनी वैसे भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है और कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर पा रही है। कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, रेवेन्यू बहुत शानदार कमा रही है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में अगर निवेश किया जाएगा तो काफ़ी अच्छा फायदा मिलता हुआ आपको दिख सकता है फ्यूचर में। स्टॉक प्राइस अभी जिस हिसाब से गिरावट में बंद हो रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट के वर्किंग डेज में कुछ ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। स्टॉक में करीब 5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली थी और 220 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा था। हालांकि जिस हिसाब से अभी एनालिसिस की कॉल इस स्टॉक के अंदर होल्ड की निकल के आ रही है, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इस स्टॉक में सेल की कॉल नहीं दी जा रही है। इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। जिनके पास ये स्टॉक ऊपर के लेवल पर बाय किया हुआ है उन्हें होल्ड करना चाहिए, और जो नया निवेश करना चाहते हैं उनको इस समय बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ चुका है अपने हाई से। स्टॉक का जो 52 वीक का हाई बना हुआ है वो करीब 298 रुपये का बना हुआ है, और जो लो बना हुआ है 118 रुपये का बना हुआ है। यानी 1 साल पहले ये स्टॉक 118 रुपये का मिल रहा था, जो अपने डबल के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। वो करीब 220 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और ये स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है अपने सभी शेयरधारकों को। कंपनी के अंदर जो नया टारगेट निकल के आया है शेर खान की तरफ से, वो 250 रुपये का निकल के आ रहा है, और स्टॉक प्राइस अभी 220 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जिस हिसाब से ये टारगेट दिया जा रहा है, अगर ये टारगेट अचीव होता है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको गेन कराता हुआ दिखेगा। स्टॉक के अंदर जो 21 एनालिसिस द्वारा 12 मंथ के टारगेट दिए गए हैं, उसमें मीडियम हाई टारगेट जो दिए गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार दिए गए हैं। जो हाई टारगेट दिया गया है उसका वो 300 रुपये का है, और जो लो टारगेट दिया गया है 140 रुपये का दिया गया है, और जो मीडियम टारगेट दिया गया है वो 232 रुपये का दिया गया है। स्टॉक प्राइस 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से इसका लो टारगेट 140 रुपये का दिया गया, तो हालांकि इतना लो आने की उम्मीद कम है इस स्टॉक के, क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्केट करेक्शन के बावजूद स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन पे आपको देखने को नहीं मिला है। इसने 190 रुपये तक का ही लेवल छुआ था, उसके बाद इसने बढ़त देना खाना शुरू किया और ये स्टॉक फिर से 220 रुपये के लेवल पे पहुंच गया है। तो यहाँ से अब ऊपर जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टॉक को जिस हिसाब से न्यूज़ मिल रही है न्यूज़ का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, और जिस हिसाब से कंपनी नए नए MOU साइन कर रही है, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल आने की संभावनाएं बन रही हैं। कंपनी के अगर रिटर्न को पिछले 3 साल के रिटर्न को निफ्टी 100 की कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट इस कंपनी का देखने को मिलेगा। 221% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने निकाल के 3 साल में पिछले। वहीं अदर कंपनियों की बात करें तो 40% के आसपास का ही रिटर्न निकल के आया है। कंपनी का रिटर्न ओवरऑल देखेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा। स्टॉक में हालांकि 3 महीने और 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ये मौका दे रहा था इस समय स्टॉक में निवेश करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो लेवल पे स्टॉक आ चुका था। स्टॉक के अगर 1 साल के रिटर्न को आप देखेंगे तो 78% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 3 साल में 220% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 5 साल की बात करें 170% के आसपास के रिटर्न है, जो एक बहुत बेहतरीन रिटर्न है। यानी इस स्टॉक में निवेश करना कभी भी घाटे का सौदा नहीं रहा है। इसने भी इस स्टॉक में निवेश किया है, जिसने भी इस स्टॉक में होल्ड किया है उसको इस स्टॉक ने प्रॉफिट ही निकाल के दिया। और अगर फ्यूचर में भी इस स्टॉक में होल्ड किया जाएगा और निवेश करने की योजना रखी जाएगी तो ये स्टॉक मल्टी बगर रिटर्न देता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी जिन योजनाओं के ऊपर काम कर रही है, कंपनी का लक्ष्य है कि 2025 तक कंपनी
ईवी सेक्टर में नंबर 1 बन जाए और जिस तरह से कंपनी ईवी सेक्टर के लिए काम कर रही है उसका भी फायदा इस स्टॉक को बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। कंपनी नए ईवी सेटअप्स लगा रही है, नए चार्जिंग स्टेशन लगा रही है, जिसका भी फायदा इस स्टॉक को मिलने वाला है। और इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाएगा डेफिनेटली ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के देगा। कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो लास्ट डिविडेंड 15/6/2022 को निकल के आया है वो ₹1.75 पर शेयर का निकल के आया है, जो अब तक का सबसे हाई डिविडेंड है। कंपनी का अगर इससे पहले के डिविडेंड देखेंगे आप तो 2019 में ₹1.30 का डिविडेंड था, 2020 में ₹1.55 का था, 2021 में भी ₹1.55 पर शेयर का डिविडेंड दिया था। वहीं जो नया डिविडेंड कंपनी का निकल के आया है, लास्ट ईयर कंपनी ने जो डिविडेंड प्रोवाइड किया है वो ₹1.75 का शानदार डिविडेंड दिया है, जो अब तक का सबसे हाई डिविडेंड है। कंपनी की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कंपनी शानदार अर्निंग करती है, नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है। कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया है 2022 का रिजल्ट के साथ 1074 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने। अगर रेवेन्यू देखेंगे उसमें भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, 46,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया है। कंपनी का कामकाज जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, आने वाले समय का ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है और ये प्रॉफिट और रेवेन्यू डेफिनेटली आने वाले समय में बूम होते हुए आपको और ज़्यादा दिखने वाले हैं। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। 1.40% की होल्डिंग गिरवी, यानी 1.5% के आसपास की होल्डिंग को गिरवी रखा है। मार्केट से बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एफआईज का निवेश इसमें 10% से ज़्यादा का है, म्यूचुअल फंड्स का 4% से ज़्यादा का निवेश है, डीआईज का 15% से ज़्यादा का निवेश है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड्स सभी का बहुत अच्छा निवेश है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास करीब 26% की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर है, वो भी काफ़ी अच्छा निवेशित हैं रिटेल इन्वेस्टर। हालांकि जिस तरह से एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को गेन कर रखा है वो इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा मजबूती दे रहा है। कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था मार्च क्वार्टर का, अगर उसको आप ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपेयर करेंगे काफ़ी अच्छा कंपनी ने नेट प्रॉफिट मार्जिन और नेट इनकम रेवेन्यू कमाया था। कंपनी का जो रेवेन्यू निकल के आया था वो 15% की ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस पे। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू को, नेट इनकम में 28% से ज़्यादा ग्रोथ थी, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में 11% से ज़्यादा ग्रोथ थी, जो एक शानदार आंकड़ा है। और कंपनी का जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है डेफिनेटली वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आने वाला है, क्योंकि कंपनी के जिस तरह से नए प्रोजेक्ट्स इस दौरान मिले हैं, कंपनी उनको टाइमली पेड कर रही है और जिस हिसाब से कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है डेफिनेटली जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा आपको। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था मार्च क्वार्टर का, उसको अगर आप नेट इनकम देखेंगे तो 10% से ज़्यादा ही ग्रोथ देखने को मिली थी। कंपनी एक्सपेंसेस में लगातार कमी कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जो एक्सपेंसेस हुए थे 8% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली थी, उसमें भी यानी कमी है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा कमी कर रही है अपने एक्सपेंसेस में, जिसका फ़ायदा स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, इस स्टॉक में इस लेवल पे एंट्री करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस अभी भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है, अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे मिल रहा है। नो रेड फ्लैग, कंपनी के अंदर किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी किसी भी तरह के एसएम, जेएसएम या किसी भी तरह की प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरवी नहीं रखी हुई है। कंपनी के रिटर्न को एफडी से कंपेयर करेंगे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न इस स्टॉक का निकल के आ रहा है। कंपनी ने एक साल के अंदर 74% से ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। डिविडेंड रिटर्न कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ऑफर करती है। स्टॉक प्राइस के हिसाब से जो डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। कंपनी के पीवेट लेवल की बात करेंगे तो स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका ₹222.35 का है, दूसरा ₹224.65 का है, तीसरा ₹228.45 का है। जिस हिसाब से नया टारगेट शेयर खान की तरफ से ₹250 का दिया गया है, तो आने वाले समय में ये स्टॉक आपको ऊपर की ओर जाता दिखेगा और ये तीनों ही टारगेट्स ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। सपोर्टिंग टारगेट जो है, पहला सपोर्ट इसको ₹216.25 पे है, दूसरा ₹212.45 पे है, तीसरा ₹210.15 पे। गिरावट की अभी संभावना फिलहाल कम है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के अंदर नए प्रोजेक्ट्स की जो डिमांड लगातार बढ़ रही है, कंपनी नए एमओयू साइन कर रही है, उसका फायदा इस स्टॉक को मिलता हुआ दिखेगा। और स्टॉक में अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट आती है तो ये स्टॉक आपको ₹210 तक का लेवल दिखा सकता है, बट ये मौका होगा इस समय निवेश करने का। स्टॉक जितना ज़्यादा लो लेवल पे आता वो दिखेगा, आपको बाइंग करने का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि इस समय की मार्केट क्राइसिस के हिसाब से ये मजबूत फंडामेंटल का स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।